हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। तो फ्रेंड्स, ये है हमारी डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस और यहाँ पर हम हर दिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और रिवीजन के साथ साथ। तो आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे 11 अगस्त 2026 के 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। अगर आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स को बेस्ट तरीके से पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर हम आपको डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ वीकली करंट अफेयर्स और मंथली करंट अफेयर्स के भी सेशंस प्रोवाइड करते हैं और आप हमारे हर सेशन में देखेंगे कि हम उस दिन के 15 करंट अफेयर्स कराने के साथ साथ पुराना भी बहुत कुछ रिवाइज करवाते हैं। यहाँ पर हम ये टारगेट करते हैं कि आप करंट अफेयर्स को पढ़ने की जो असल टेक्निक है वो समझ सकें कि किस तरह से करंट अफेयर्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट और रिलेट करके याद रखना होता है। अदरवाइज़ ये बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है और आप चीज़ों को भूलने लग जाएंगे। ठीक है, तो हमारे साथ आप 10 से 15 दिन का ट्रायल ज़रूर लेकर चेक करिएगा। ये कुछ हमारे स्टूडेंट्स का फीडबैक है। आप देख सकते हैं कि बहुत सारे बच्चों को फ़ायदा पहुंचा हमारे सेशन से जुड़ने के बाद और करंट अफेयर्स में कहीं ना कहीं जो उनका डर है वो दूर हुआ और उन्होंने अपने आप को ज़्यादा कॉन्फिडेंट पाया अगले पेपर और मॉक टेस्ट में। तो आप भी अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे 10 से 15 दिन तक, धीरे धीरे आप खुद रियलाइज़ करेंगे कि कैसे करंट अफेयर्स में आपका स्कोर इम्प्रूव होता है विथ टाइम। ओके, एंड इसका रिजल्ट आप अपने मॉक टेस्ट और पेपर्स में ज़रूर देखने वाले हैं। बस कंडीशन 2 ही है। पहली बात, आपको हमारे साथ कंसिस्टेंट बने रहना है लगातार, और दूसरी बात ये कि आपको अपने आप के साथ ऑनेस्ट रहना है। ठीक है, तो चलिए विद दिस नोट आज की अपनी क्लास हम शुरू कर लेते हैं। हमारी सेशन की शुरुआत होती है क्विक रिवीजन के साथ। मींस हमने एक दिन पहले जो 15 करंट अफेयर्स डिटेल में किए होते हैं उनको हम अगले दिन दोबारा से वन लाइनर फॉर्मेट में रिवाइज करते हैं। तो कल हमने पहला क्वेश्चन किया था, भारत की पहली सर्वाधिक ऊंचाई वाली यानी हाई एल्टीट्यूड वन्यजीव सफारी कहाँ पर बनाई जा रही है? आंसर है लद्दाख में। नेक्स्ट है, अगस्त 2026 में मुख्यमंत्री निजुत मोइना आसुनी 2.2 और निजुत बाबू आसुनी योजना किस राज्य ने शुरू कर दी है? तो असम ने। नेक्स्ट है, अगस्त 2026 में पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रतिष्ठित डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? इनका नाम है पे पेचियम्मल और गोविंदम्मल। अगला है, अगस्त 2026 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के बाहर स्पेस वॉक को पूरा करने वाले भारतीय मूल के तीसरे अंतरिक्ष यात्री कौन बन गए? इनका नाम है मिस्टर अनिल मेनन। नेक्स्ट है, 8 और 9 अगस्त 2026 को ऐतिहासिक भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी हमने वर्षगांठ मनाई है? तो ये 84वीं वर्षगांठ थी। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 8 अगस्त 1942 को। नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना का फाइटर कॉम्बैट लीडर कोर्स को पूरा कर देश की पहली महिला टॉप गन पायलट कौन बन गई? ये है भावना कंठ, बिहार से। अगला है, फीजू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी स्क्वैश चैंपियनशिप 2026 के पुरुष एकल में भारत के लिए पहला ऐतिहासिक स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो सूरज कुमार चंद ने। यहाँ पर महिला एकल विजेता थी स्पेन की मार्टा डोमिंगोएस फर्नांडेस। क्वेश्चन नंबर 8 है, केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के बाद किन आपदाओं को आधिकारिक प्राकृतिक आपदाओं की सूची में शामिल कर लिया? तो पहला है यहाँ पर हीट वेव और दूसरा है बिजली का गिरना। नेक्स्ट है, बुनकरों को किफ़ायती दरों पर गुणवत्तापूर्ण प्राकृतिक धागा उपलब्ध करवाने के लिए अगस्त 2026 में किस राज्य ने मुख्यमंत्री यार्न बैग योजना की शुरुआत कर दी है? आंसर है नागालैंड। नेक्स्ट है, अगस्त 2026 में किस मंत्रालय ने नेटफ्लिक्स इंडिया के साथ मिलकर अतुल्य भारत पोर्टल पर एज सीन ऑन नेटफ्लिक्स सेक्शन लॉन्च कर दिया है? आंसर है संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय ने। अगला है, अगस्त 2026 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हथकरघा क्षेत्र के सर्वोच्च सम्मान संत कबीर हैंडलूम अवार्ड से किसे सम्मानित किया है? तो रूनिमा चेतिया चौधरी, राम मेहर और शाह मोहम्मद अंसारी को। नेक्स्ट है, अगस्त 2026 में भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के तहत 10वां ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ पर सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है? तो राजस्थान के जयपुर में। नेक्स्ट है, अगस्त 2026 में भारत ने 4000 किलोमीटर मारक क्षमता वाली मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण कहाँ से कर दिया है? तो ओडिशा के चांदीपुर से। नेक्स्ट है, अगस्त 2026 में केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने
नई दिल्ली में राष्ट्रव्यापी हर घर तिरंगा 2026 अभियान का शुभारंभ किया। ये अभियान कब से कब तक आयोजित किया जाएगा? तो 9 से लेकर 17 अगस्त तक। और आखिरी प्रश्न है, अनुसंधान और विकास सांख्यिकी 2025 और 26 की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने वित्त वर्ष 2023 और 24 में अपने सकल घरेलू उत्पाद का कितने प्रतिशत हिस्सा अनुसंधान और विकास पर खर्चा किया? आंसर है यहाँ पर 0.84%। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हमारे कल के मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स हैं। अगर आप फर्दर इनको और बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं ना, तो आप हमारा कल का लेक्चर ज़रूर रेफ़र करिएगा। वहाँ पर हमने इन क्वेश्चंस के बारे में डिटेल में बात की है। ठीक है, चलिए अब आज की अपनी क्लास हम शुरू कर लेते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अगस्त 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईआईटी दिल्ली के सोनीपत परिसर में किस एआई सुपर कंप्यूटिंग सुविधा का उद्घाटन किया है? ये कौन सी हमारी एआई सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी है जिसका इनॉग्रेशन हो गया आईआईटी दिल्ली के सोनीपत कैंपस में? इसका नाम है परम प्रज्ञा। बी ऑप्शन करेक्ट है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 8 अगस्त 2026 को आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह के दौरान सोनीपत परिसर में परम प्रज्ञा नामक एआई सुपर कंप्यूटिंग सुविधा का उद्घाटन कर दिया है। इसकी एआई कंप्यूट क्षमता लगभग 250 पेटाफ्लॉप है, जो बेहद जटिल वैज्ञानिक गणनाओं को पलक झपकते ही हल कर सकती है। तो आप देख सकते हैं इसकी कैपेसिटी कितनी ज़्यादा है। सुपर कंप्यूटर दुनिया के सबसे तेज़ और शक्तिशाली कंप्यूटर होते हैं, जो सामान्य कंप्यूटर की तुलना में प्रति सेकेंड ट्रिलियन या क्वाड्रिलियन गणनाएं करने में पूरी तरीके से सक्षम होते हैं। भारत का सबसे तेज़ वर्तमान सुपर कंप्यूटर है एरावत, जिसे पुणे स्थित सीडैक में स्थापित किया गया। वहीं भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर था परम 8000। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन परम प्रज्ञा। आईआईटी दिल्ली के बारे में हमने 2025 में क्या पढ़ा था कि ये अपना पहला आउटसाइड इंडिया कैंपस कहाँ पर डाल रहे हैं? अबू धाबी में। ठीक है, देखिए इंडिया की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो बाहर कैंपस अपने डालती हैं, जो बाहर की यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इंडिया में डालती हैं, राइट। तो अभी 2 ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी डिक्लेरेशन हुई थी। पहली यहाँ पर है आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। ये अभी बस पिछले हफ्ते का करंट अफेयर्स है। यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, इन्होंने कौन सी 2 जगह को चूज़ किया है जहाँ पर ये अपना कैंपस डालेंगे इंडिया के अंदर? तो मुंबई और चेन्नई। ठीक है, और दूसरा जो करंट अफेयर्स है वो लिवरपूल यूनिवर्सिटी के बारे में है। लिवरपूल यूनिवर्सिटी एक यूके बेस्ड यूनिवर्सिटी है। इन्होंने डिसाइड किया है कि ये कर्नाटका के बेंगलुरु में अपना इंडिया के अंदर कैंपस डालेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम भी बाहर डालते हैं अपने कैंपसेस और बाहर की यूनिवर्सिटी इंडिया में डालते हैं। ओके, चलिए हम इसी के साथ थोड़े एआई बेस्ड करंट अफेयर्स रिवाइज कर लेते हैं 2026 के। पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कक्षा 1 से 12 तक एआई को एक मुख्य कोर और अनिवार्य विषय के रूप में पाठ्यक्रम में शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया? ये है पंजाब। नेक्स्ट है, भारत का पहला एआई संचालित पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो आंसर है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है, भारत का पहला सरकारी एआई विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये कर्नाटका में फॉर्म होगा। जुलाई 2026 में एआई गवर्नेंस पर पहला संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल डायलॉग कहाँ पर आयोजित किया गया? स्विट्जरलैंड के जनेवा में। किस राज्य सरकार ने भारत का पहला समर्पित कैबिनेट स्तरीय एआई पोर्टफोलियो लॉन्च कर दिया है? आंसर है केरलम। भारत का पहला पूरी तरह से एकीकृत कृषि खुफिया पारिस्थितिकी तंत्र NM.AI किस संस्थान ने लॉन्च किया? तो IIT रोपड़ ने। किस राज्य की पुलिस ने मादक पदार्थों से निपटने के लिए नारित एआई नामक सिस्टम लॉन्च किया? तो आंसर है गुजरात की पुलिस ने। एआई से निर्मित भारत की पहली हिंदी गायिका और मॉडल कौन बन गई? उनका नाम है माया। ठीक है, तो क्योंकि आजकल एआई बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है, इससे रिलेटेड कोई भी करंट अफेयर्स अगर आता है ना, तो उसको तुरंत याद कर लिया करिए। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाने की संभावना ज़्यादा होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, अगस्त 2026 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति कलर या निशान प्रदान किया है? तो रिसेंटली प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड, जिसको हम निशान भी कहते हैं, ये दिया गया पुडुचेरी की पुलिस को। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगस्त 2026 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति कलर निशान प्रदान किया। इस सम्मान को हासिल करने के बाद पुडुचेरी पुलिस देश का 18वां राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश पुलिस बल बन गया, जिसे ये सर्वोच्च पुरस्कार मिला है। ठीक है, राष्ट्रपति कलर अवार्ड के बारे में पहले भी हम बात कर चुके हैं। इसे निशान भी कहा जाता है और ये भारत में किसी सैन्य, पुलिस या सुरक्षा बल को उसकी असाधारण सेवा, वीरता, अनुशासन और राष्ट्र के प्रति उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाने वाला एक सर्वोच्च सम्मान है। राष्ट्रपति कलर निशान से सम्मानित होने वाली देश की पहली राज्य पुलिस कौन सी थी? उत्तर प्रदेश। 1952 में उसको ये ऑनर मिला था। ठीक है, आंसर यहाँ पर है सी ऑप्शन पुडुचेरी पुलिस।
अगर आपको याद हो तो अभी कुछ दिनों पहले राजस्थान की पुलिस ने एक ऑपरेशन चलाया था और इस ऑपरेशन का नाम क्या था? ऑपरेशन शॉक वेव। ठीक है, एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं कि ऑपरेशन शॉक वेव कौन से राज्य की पुलिस ने चलाया। पर्पस क्या था यहाँ पर? ये एक एंटी स्मगलिंग और काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन था। ठीक है, यानी स्टेट में या बॉर्डर्स पर जो भी टेररिज्म की चीज़ें हो रही हैं या स्मगलिंग हो रही है उस चीज़ को रोकने के लिए। तो बस इतना याद रखिएगा कि ऑपरेशन शॉक वेव राजस्थान की पुलिस ने रन कराया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, अगस्त 2026 में किन देशों ने इस्लामिक नाटो बनाने के लिए मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत किसी एक देश पर हमला बराबर तीनों पर हमला माना जाएगा? मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट ये कौन से 3 देशों के बीच में हुआ है? पहला देश है यहाँ पर सऊदी अरब, दूसरा है तुर्की और तीसरा है पाकिस्तान। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगस्त 2026 में सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान ने मिलकर मक्का शहर में मक्का ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर कर लिए। इस समझौते की सबसे मुख्य शर्त नाटो के आर्टिकल 5 की तरह काम करती है, मतलब एक देश पर सशस्त्र हमला मतलब तीनों देशों पर हमला माना जाएगा। ठीक है, इसके तहत यदि इन तीनों में से किसी भी एक देश पर सशस्त्र हमला होता है तो उसे तीनों देशों पर हमला माना जाएगा और तीनों देश मिलकर उसका सैन्य जवाब देने वाले हैं। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप तैयब एर्दोगन और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, आंसर यहाँ पर है बी ऑप्शन। सऊदी अरेबिया अभी पिछले दिनों काफ़ी चर्चे में था क्योंकि इसने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को ज्वाइन कर लिया। ठीक है, और इसको ज्वाइन करने वाला ये 26वां नंबर का देश बना IBCA में। इसी के साथ सऊदी अरब के साथ साथ बांग्लादेश ने भी साइन कर लिया IBCA को और बांग्लादेश 27वें नंबर का देश बना IBCA को ज्वाइन करने वाला। बांग्लादेश में अभी रिसेंटली इलेक्शंस भी हुए हैं और यहाँ पर जो नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं इनका नाम है मिस्टर तारिक रहमान। इन्होंने शेख हसीना को रिप्लेस किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, अगस्त 2026 में महिला किसानों को आधुनिक कृषि ड्रोन तकनीक में प्रशिक्षित करने के लिए किस राज्य ने वेट्री वानमगल योजना की शुरुआत कर दी है? वेट्री वानमगल स्कीम की शुरुआत करी है तमिलनाडु की सरकार ने। अगस्त 2026 में महिला किसानों को आधुनिक कृषि ड्रोन तकनीक में प्रशिक्षित करने के लिए तमिलनाडु सरकार ने वेट्री वानमगल योजना की शुरुआत कर दी है। इस योजना की घोषणा राज्य के कृषि बजट में की गई, जिसका उद्देश्य था महिलाओं को ड्रोन पायलट के रूप में प्रशिक्षित करना और खेती में आधुनिक तकनीक को बढ़ावा देना। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। यहाँ पर अभी रिसेंटली इलेक्शंस हुए। मुख्यमंत्री हैं सी जोसेफ विजय, जिनको हम थलपति विजय के नाम से भी जानते हैं, और यहाँ पर वर्तमान में राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? इन्होंने मिस्टर RN रवि को रिप्लेस किया। RN रवि अब प्रेजेंट में पश्चिम बंगाल के गवर्नर बन गए हैं। ठीक है, आंसर यहाँ पर था ए ऑप्शन तमिलनाडु। वुमेन फार्मर्स के बारे में याद रखिएगा कि 2026 को डिक्लेयर किया गया है एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर, यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया है। ठीक है, और 2026 को इसी के साथ हमने फ्रांस कंट्री के साथ मिलकर डिक्लेयर किया है ईयर ऑफ इनोवेशन। ठीक है, तो 2026 इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन भी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है, विश्व आदिवासी दिवस 2026 कब मनाया गया? वर्ल्ड ट्राइबल डे, ये हमने रिसेंटली 9 अगस्त को सेलिब्रेट किया है। विश्व आदिवासी दिवस हर साल 9 अगस्त को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? दुनिया भर के आदिवासी समुदायों के अधिकारों की रक्षा करना और उनकी संस्कृति व योगदान का सम्मान करना। वर्ष 2026 के लिए हमारी थीम है स्वदेशी दाइयों का सम्मान, जीवन और कल्याण की रक्षा करना, यानी कि ऑनरिंग इंडिजिनस मिडवाइफ, सेफ गार्डिंग लाइफ एंड वेलबींग। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर था डी ऑप्शन 9 अगस्त। ऑप्शन में यहाँ पर 6 अगस्त भी है। 6 अगस्त को होता है हमारा हिरोशिमा डे, हमने कल इसके बारे में बात की थी। 7 अगस्त को क्या होता है? नेशनल लेवल का हैंडलूम डे। इस दिन जो भी हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट होते हैं इनको हम प्रमोट करते हैं। 8 अगस्त को होता है हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट डे। ठीक है, जो भी इस तरह से डेज हैं इनको इस तरह रिवाइज करते रहा करिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस स्पेस टेक स्टार्टअप ने भारत के पहले निजी तौर पर विकसित 800 किलो न्यूटन क्षमता वाले फुल फ्लो स्टेज्ड कंबशन रॉकेट इंजन एवरेस्ट का अनावरण किया है? एवरेस्ट इंडिया का पहला प्राइवेटली डेवलप्ड फुल फ्लो स्टेज्ड कंबशन रॉकेट इंजन है। इसकी कैपेसिटी है 800 किलो न्यूटन की और इसको किसने अनवील कर दिया है? आंसर यहाँ पर है एस्ट्रोबेस स्पेस टेक्नोलॉजीज। बेंगलुरु का स्पेस टेक स्टार्टअप एस्ट्रोबेस स्पेस टेक्नोलॉजीज ने भारत के पहले निजी तौर पर विकसित 800 किलो न्यूटन क्षमता वाले फुल फ्लो स्टेज्ड
कंबशन रॉकेट इंजन एवरेस्ट का अनावरण किया। ये इंजन तरल ऑक्सीजन और तरल मीथेन के मिश्रण पर काम करता है। ये फुल फ्लोट कंबशन चक्र पर आधारित है। वैश्विक स्तर पर इस तकनीक का उपयोग स्पेस एक्स के स्टारशिप को शक्ति देने वाले रैप्टर को इंजन में दिया जाता है। ठीक है, आंसर यहाँ पर है डी ऑप्शन। और यहाँ पर ऑप्शन में आप देख सकते हैं स्काई रूट एरोस्पेस भी है। ये पिछले दिनों काफ़ी चर्चे में था क्योंकि इन्होंने विक्रम 1 को लॉन्च कर दिया। विक्रम 1 क्या है? विक्रम 1 इंडिया का पहला प्राइवेट तरीके से डेवलप्ड ऑर्बिटल क्लास का रॉकेट है। ठीक है, तो क्योंकि इसको स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी ने बनाया और इन्होंने अभी लॉन्च किया है, इस वजह से काफ़ी न्यूज़ में था। आपसे एग्जाम में पूछ भी सकते हैं कि विक्रम 1 क्या चीज़ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, समुद्री प्रशासन को आधुनिक, सरल और पारदर्शी बनाने के लिए अगस्त 2026 में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस डिजिटल प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया है? तो यहाँ पर रिसेंटली लॉन्च कर दिया गया है ई समुद्रा पोर्टल। सी ऑप्शन करेक्ट है। केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने अगस्त 2026 में समुद्री प्रशासन को आधुनिक, सरल और पारदर्शी बनाने के लिए ई समुद्र नामक एक व्यापक डिजिटल प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया। ये प्लेटफॉर्म नाविकों, शिपिंग कंपनियों, बंदरगाहों और अन्य समुद्री हितधारकों के लिए आवश्यक सभी सेवाओं को एक ही डिजिटल विंडो के तहत एकीकृत करता है। ठीक है, उद्देश्य क्या है? समुद्री क्षेत्र में व्यापार को आसान बनाना और हमारे नाविकों के जीवन को अधिक सुगम बनाना। ओके, आंसर यहाँ पर है सी ऑप्शन, ई समुद्र प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट है, भारत अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन 2026 के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? इंडिया इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस का ये सेकेंड एडिशन है, जो हाल ही में ये डिसाइड हुआ है कि ऑर्गेनाइज किया जाएगा नई दिल्ली में। ए ऑप्शन करेक्ट है। भारत अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन 2026 के दूसरे संस्करण का आयोजन 23 से लेकर 25 अक्टूबर 2026 तक नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में किया जाएगा। इस सम्मेलन का आयोजन भारतीय चावल निर्यातक महासंघ द्वारा किया जा रहा है। भारत अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन बिर्क का पहला संस्करण यानी 2025 वाला भी संस्करण नई दिल्ली के भारत मंडपम में ही आयोजित हुआ था। ठीक है, तो ये फैक्ट याद रखिएगा, इसका जो पहला संस्करण था 2025 में वो भी नई दिल्ली में हुआ था और ये दूसरा संस्करण है जो अगेन नई दिल्ली में होने वाला है। ठीक है, अभी नई दिल्ली में एक और इम्पॉर्टेंट समिट होने वाली है जिसका नाम है ग्लोबल एआई समिट। ठीक है, ये भी नई दिल्ली के भारत मंडपम में होने वाली है और ये अक्टूबर में होगी। ठीक है, एआई से रिलेटेड और कौन सी इंपॉर्टेंट समिट है जो इस साल की शुरुआत में हुई थी? एआई इम्पैक्ट समिट, ये नई दिल्ली में हुई थी 2026 में और अगले साल यानी 2027 में ये समिट कहाँ पर होगी? तो स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, अगस्त 2026 में किस संस्थान ने पानी के प्रदूषण और विषाक्त पदार्थों का तुरंत पता लगाने के लिए EI नामक कम लागत वाला पोर्टेबल ऑप्टिकल सेंसिंग डिवाइस विकसित किया है? ये कौन सी संस्थान है? तो ये है IIT गुवाहाटी। IIT गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने पानी के प्रदूषण और विषाक्त पदार्थों का तुरंत पता लगाने के लिए EI नामक कम लागत वाला पोर्टेबल ऑप्टिकल सेंसिंग डिवाइस विकसित कर लिया है। इसे लगभग 3500 रुपये की लागत से विकसित किया गया और प्रति सैंपल टेस्टिंग का खर्च लगभग 2 रुपये आता है। ये डिवाइस बियर लैम्बर्ट नियम पर काम करता है। बियर लैम्बर्ट नियम एक स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक सिद्धांत है जिसका उपयोग किसी नमूने में प्रकाश अवशोषण और सांद्रता के बीच संबंध स्थापित करने के लिए हम करते हैं। ठीक है, आंसर यहाँ पर था डी ऑप्शन, IIT गुवाहाटी। ऑप्शन में यहाँ पर IIT मद्रास है, याद रखिएगा, ये दुनिया का हमारा पहला मल्टीनेशनल IIT बनने वाला है। ठीक है, 5 वेन्यूज इन्होंने सेलेक्ट किए हैं जहाँ पर ये अपना कैंपस डालेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, अगस्त 2026 में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने दूसरे राष्ट्रीय बंदरगाह सुरक्षा सम्मेलन 2026 का उद्घाटन कहाँ पर कर दिया है? ये सेकेंड एडिशन था नेशनल पोर्ट सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस का और इसका इनॉग्रेशन हो गया है नई दिल्ली में। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगस्त 2026 में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने दूसरे राष्ट्रीय बंदरगाह सुरक्षा सम्मेलन 2026 का उद्घाटन नई दिल्ली में किया है। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? उन्नत तकनीकों जैसे कि AI और ड्रोन विरोधी प्रणाली, मजबूत साइबर सुरक्षा और विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करके भारत के समुद्री और बंदरगाह बुनियादी ढांचे को सुरक्षित बनाना। ठीक है, आंसर यहाँ पर था बी ऑप्शन, नई दिल्ली। इसी के साथ ऑप्शन में चेन्नई भी है। अभी चेन्नई में एक इवेंट हुआ था ब्रिक्स से रिलेटेड। कौन सा ये इवेंट था? 3rd एडिशन ऑफ ब्रिक्स न्यूरो साइंस सिम्पोजियम। ठीक है, अगर आपको याद हो तो ये यहीं पे चेन्नई में ऑर्गेनाइज किया गया था जून मंथ में। ठीक है,
यहाँ के आईटी मद्रास में। तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा। ब्रिक्स के अंडर में जितनी भी मीटिंग्स हो रही हैं अलग अलग जगहों पर, उसका एक सेपरेट लिस्ट बना लीजिएगा और उसको टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, फिलीपींस में आयोजित 10वीं एशियन एरोबिक जिम्नास्टिक्स चैंपियनशिप 2026 के सीनियर महिला व्यक्तिगत वर्ग में भारत के लिए ऐतिहासिक पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल यहाँ पर जीत लिया है अरिहा पंगम्बम ने। ए ऑप्शन करेक्ट है। फिलीपींस के तागताई शहर में आयोजित 10वीं एशियन एरोबिक जिम्नास्टिक्स चैंपियनशिप 2026 के सीनियर महिला व्यक्तिगत वर्ग में अरिहा पंगम्बाम ने स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही मणिपुर की 22 वर्षीय अरिहा पंगम्बाम एशियन एरोबिक जिम्नास्टिक्स चैंपियनशिप के सीनियर महिला व्यक्तिगत वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट बन चुकी हैं। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर है ए ऑप्शन अरिहा पंगम्बम। इसके पहले हमने अभी देखा था कि अस्मिता डे भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थी। रीज़न क्या था? अस्मिता डे ने इंडिया के लिए पहला कॉमनवेल्थ गेम्स का गोल्ड मेडल जीता है। किस कैटेगरी में? जूडो में। ठीक है, ये देश की पहली जुडोका बन गई जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता इंडिया के लिए। याद रखिएगा ये कौन से राज्य को बिलोंग करती हैं? ये त्रिपुरा से हैं। ठीक है, तो अस्मिता डे का भी नाम याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 12 है, जुलाई 2026 के अंत तक भारत की गैर जीवाश्म ईंधन यानी नॉन फॉसिल फ्यूल आधारित स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता कितनी हो गई है? ये वैल्यू कितनी हो गई? आंसर है 300.50 गीगावाट। बी ऑप्शन करेक्ट है। भारत की गैर जीवाश्म ईंधन यानी नॉन फॉसिल फ्यूल आधारित स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता 31 जुलाई 2026 तक 300.50 गीगावाट हो गई। ये देश की कुल बिजली उत्पादन क्षमता यानी लगभग 552 गीगावाट का 54% से भी अधिक हिस्सा है। इसके साथ ही भारत ने 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म क्षमता हासिल करने के अपने लक्ष्य का 60% से अधिक हिस्सा प्राप्त कर लिया। ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा ये फिगर 300.50 गीगावाट। इसी के साथ ही ये हमारे गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता का स्रोत वार विवरण भी है। ये डेटा पूरा 31 जुलाई 2026 तक का है। सौर ऊर्जा में हमारी क्षमता है 164.59 गीगावाट, पवन ऊर्जा में 58.14 गीगावाट, जल विद्युत बड़ी और छोटी परियोजनाएं मिलाकर 57.24 गीगावाट, जैव ऊर्जा में 11.75 गीगावाट, परमाणु ऊर्जा में 8.78 गीगावाट और कुल गैर जीवाश्म क्षमता यहाँ पर हो गई 300.50 गीगावाट। ठीक है, नेक्स्ट है, अगस्त 2026 में भारत की पारंपरिक स्वास्थ्य प्रथाओं के व्यवस्थित दस्तावेजीकरण और वैज्ञानिक सत्यापन के लिए सीसी रास परंपरा पहल का अनावरण किसने किया है? तो इसका अनावरण रिसेंटली कर दिया है मिस्टर प्रताप राव जाधव ने। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगस्त 2026 में केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव, जिनके पास स्वतंत्र प्रभार है इसका, इन्होंने सीसीआरएस परंपरा पहल का अनावरण किया। उन्होंने नई दिल्ली में केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद की 27वीं गवर्निंग बॉडी की बैठक की अध्यक्षता करते हुए इस प्रमुख राष्ट्रीय पहल की शुरुआत कर दी। यहाँ पर मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत की स्थानीय स्वास्थ्य परंपराओं, लोक चिकित्सा पद्धतियों और पारंपरिक पशु चिकित्सा ज्ञान का व्यवस्थित दस्तावेजीकरण, मूल्यांकन और वैज्ञानिक सत्यापन करना। ठीक है, आंसर यहाँ पर था बी ऑप्शन मिस्टर प्रताप राव जाधव। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 है आज का। क्रोल सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2025 के अनुसार किस भारतीय सेलिब्रिटी ने 177.9 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ब्रांड वैल्यू के साथ पहला स्थान हासिल कर लिया? इस रिपोर्ट में पहले स्थान पर रखा गया है शाहरुख खान को। क्रोल सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2025 के अनुसार शाहरुख खान ने 177.9 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ब्रांड वैल्यू के साथ पहला स्थान हासिल किया। उन्होंने विराट कोहली और रणवीर सिंह को पीछे छोड़कर ये मुकाम हासिल किया है। महिला सेलिब्रिटीज़ में शीर्ष स्थान पर कौन थी? अभिनेत्रियों में आलिया भट्ट 93.9 मिलियन डॉलर की ब्रांड वैल्यू के साथ सबसे आगे पर रहीं और कुल रैंकिंग में इनको छठा स्थान दिया गया। ठीक है, शीर्ष 3 सेलिब्रिटीज़ देखेंगे तो पहले स्थान पर शाहरुख खान है, दूसरे स्थान पर रणवीर सिंह है और तीसरे पर विराट कोहली हैं। ठीक है, आंसर यहाँ पर है ए ऑप्शन शाहरुख खान। अगर आपको याद हो, पिछले दिनों कंपनीज़ की भी ब्रांड वैल्यूएशन आई थी, ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट, जिसमें टाटा ग्रुप इंडिया की तरफ से फर्स्ट पर था। ठीक है, तो ये फैक्ट भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, नागासाकी दिवस 2026 हमने कब मनाया? नागासाकी डे हम हर साल 9 अगस्त को ऑब्जर्व करते हैं।
नागासाकी दिवस 2026 हमने 9 अगस्त को मनाया। ये दिवस द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यानी 9 अगस्त 1945 को जापान के नागासाकी शहर पर अमेरिका द्वारा गिराए गए फैट मैन नामक परमाणु बम के पीड़ितों की याद और सम्मान में हर साल मनाया जाता है। वर्ष 2026 में इस विनाशकारी घटना की 81वीं वर्षगांठ मनाई गई। ठीक है, आंसर यहाँ पर है सी ऑप्शन 9 अगस्त। नागासाकी और हिरोशिमा याद रखिएगा जापान में है। जापान में पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर कौन बनी है? सानाई तकाइची, जो अभी भी यहाँ की प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स। आई रियली होप कि आपको ये हमारा सेशन पसंद आया होगा और आप ज़रूर कुछ ना कुछ नया सीख कर ही जा रहे होंगे। चलिए फिर आपके टेस्ट पर चलते हैं। लास्ट में हम आपके लिए 3 क्वेश्चन का एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं जो इसी वीडियो में से होता है, ये चेक करने के लिए कि आपने कितना पढ़ा, कितना समझा। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, अगस्त 2026 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति कलर यानी निशान प्रदान किया है? दूसरा प्रश्न है, अगस्त 2026 में महिला किसानों को आधुनिक कृषि ड्रोन तकनीक में प्रशिक्षित करने के लिए किस राज्य ने वेट्री वानमगल योजना की शुरुआत की है? और तीसरा क्वेश्चन है, नागासाकी दिवस ये हमने कब मनाया? तो फ्रेंड्स ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं एज अ होमवर्क। इनका जवाब आपको कमेंट में जाके लिखना है। इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। आप अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। इन केस अगर आपका कोई सजेशन है तो आप वो भी कमेंट में डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रिपरेशन के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो फ्रेंड्स वीडियो को एंड करने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। अगर आपको हमारी जीएस या फिर करंट अफेयर्स की ई बुक चाहिए तो आप उसके लिए हमारी वेबसाइट www.ravibookspdf.com को रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ऐसी मंथली मैगजीन्स भी मिल जाएंगी सेपरेट मंथ की, जिसमें हमने 600 से ज़्यादा क्वेश्चंस बहुत ही डिटेल में डिस्कस किए हैं। आप देख सकते हैं कि हर क्वेश्चन को हमने किस तरह वेल एक्सप्लेन किया है, हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का यूज़ करते हुए, ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस नंबर को रेफ़र करिएगा 9888749999। ठीक है, ये हमारी बुक्स की वेबसाइट है जिसका नाम है www.raviaditipublication.com। यहाँ पर आपको डिफरेंट बुक्स मिल जाएंगी, जैसे कि 25,000 प्लस जीके जीएस की ये वाली 1 लाइनर बुक है। इसके अलावा कंप्यूटर जीके, सामान्य विज्ञान, एनसीईआरटी के नोट्स डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। तो इसके लिए भी आप इसी नंबर को रेफ़र कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। साथ ही ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप। प्ले स्टोर पर जाकर आप इसको अपने फ़ोन में यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको डिफरेंट कैटेगरीज़ मिलेंगी और बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे जिनकी हेल्प से आप अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हैं। इसमें एक कैटेगरी यहाँ पर आपको मिलती है करंट अफेयर्स पेड वीडियो की। ये हमारा एक तरह का कॉम्बो DCA का कोर्स है जिसमें आपको एड फ्री वीडियो मिलेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। देन यहाँ पर 15 क्वेश्चंस का क्विज आपको देते हैं हम। 15 क्वेश्चंस का PDF है एक्स्ट्रा की पॉइंट्स के साथ साथ, और इस कोर्स के लिए हम आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी भी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप इसमें से कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस नंबर को रेफ़र कर सकते हैं। ठीक है।